हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। फिर से मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर साइंस का। कक्षा 8 में साइंस का टॉपिक हमारा पहले फसल का मैंने आपको करवाया था, फसल के प्रकार करवाए थे। अब मैं बताऊँगा आपको फसल की पद्धतियाँ, इसके बारे में जानकारी, फसल की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं। सबसे पहले फसल के लिए हमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा पहला है वो मिट्टी तैयार करना। तो फसल के लिए मिट्टी तैयार करना अर्थात मिट्टी को पोला करना, मिट्टी को पलटना। इसका अर्थ है मिट्टी को पलटना, मिट्टी को पलटना, उलटना पलटना मिट्टी को उलटना पलटना। तो मिट्टी को जब हम पलटते हैं तो पलटने के लिए मिट्टी को जब हम पलटते हैं तो उससे हमें कई प्रकार के लाभ हैं। मिट्टी को पलटने से क्या होगा कि मिट्टी के अंदर जो है मनुष्य का जो प्रिय मित्र है केंचुआ, वो उसमें उत्पन्न हो जाता है। उसमें उसका वो केंचुआ उसमें मिट्टी को पोला कर देता है। मिट्टी में आराम से वो घूमता रहता है मिट्टी के अंदर केंचुआ। उसके बाद जो मिट्टी को हमने पलटा है, मिट्टी को पलटने से जो हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो जड़ें आसानी से शोषण करती है और शोषण क्षमता बढ़ जाती है, पेड़ में वृद्धि होती है। तो ये हमारा मिट्टी पलटना, मिट्टी तैयार करना। अब मिट्टी तैयार करने के लिए हमें यहाँ पे औजारों की आवश्यकता होती है। औजार, कृषि औजार, कृषि औजार में हमारे देखो, एक तो आपके सामने आती है जी हल आता है, देखो हल। एक हमारे पास कुदाली आती है। इस प्रकार जैसे हल की सहायता से हम जो है ना मिट्टी को पलट सकते हैं, मिट्टी को पोला कर सकते हैं हल की सहायता से। पहले के जो हमारे पूर्वज थे वो बैल की सहायता से खेती करते थे। बैल के पीछे हल चलता था, हल मिट्टी को पलटता था, उलटता पलटता था। और कुदाली की सहायता से हम उसके अंदर से मिट्टी को पलट करके मिट्टी के अंदर से खरपतवार वगैरह नष्ट कर सकते हैं और उससे हमारे पौधे में वृद्धि होगी। दूसरा हमारे पास आता है साहब, हमारे पास बुआई। बुआई के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले उत्तम किस्म के बीज की आवश्यकता होती है। उत्तम किस्म का बीज, उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध होने चाहिए। उत्तम किस्म के बीज, अच्छी किस्म के बीज लेंगे तो हमारी फसल अच्छी होगी, हमारी पैदावार अच्छी होगी। तो बुआई के लिए सबसे पहले आज हमारे पास, जैसे बुआई के लिए हमारे पास जैसे अब ट्रैक्टर चल रहा है, हमारे पास ट्रैक्टर के जो पीछे लगता है, ट्रैक्टर के पीछे हल होता है हमारे पास। हल की सहायता से एक ट्रैक्टर के पीछे हल होते हैं और हल के जो लगे होते हैं वो होते हैं फाल लगे होते हैं। तो बहुत सारे फाल हमारे पास इस प्रकार के यूं होते हैं, वो यूं होते हैं इस प्रकार के। ये फाल हमारे चलते हैं पीछे ट्रैक्टर के पीछे चलते हैं। तो हमारा ट्रैक्टर जो हमारा जो है वो मिट्टी को पोला करता जाता है। और इसके ऊपर जो फाल होते हैं ना, इसके ऊपर हमारे पास एक ऐसे डायग्राम बना होता है। ऐसे देखिए विद्यार्थियों, ऐसे डायग्राम बना होता है ऐसे। और यहाँ पे हमारे पास फाल लगे होते हैं ऐसे। इस प्रकार से हमारे पास लगे होते हैं। इस प्रकार से लगे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास कीपनुमा संरचना होती है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, जो किसान हमारा जो होता है इसके अंदर बीज डाल देता है। यहाँ बीज भरा हुआ होता है इसके अंदर, उत्तम किस्म के बीज भरे होते हैं ऐसे। और ये जब चलता है इसके साथ साथ तो बीज इसके अंदर जो है अधिक गहराई में, मतलब लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर की नीचे गहराई में इसके बीज यहाँ पर छोड़ता हुआ चला जाता है। यहाँ पे वो ऐसे गोल होता है, खाली स्थान होता है। तो यहाँ से बीज छोड़ता हुआ, ऐसे बीज छोड़ता हुआ, ऐसे बीज छोड़ता हुआ आगे की ओर बढ़ता रहता है। इस प्रकार हमारी बुआई में जो हमारी जो पद्धति है वो नई पद्धति हमारी जो ट्रैक्टर की सहायता से बोया जाता है। पहले हमारे हल की सहायता से बोया जाता था। तो देखिए बुआई के बाद में हमारे पास आता है, चलो देखिए विद्यार्थियों, अब इसके बाद में तीसरी हमारी जो फसल की पद्धति आ रही है, खाद व उर्वरक देना। यानी जब हमने सबसे पहले मिट्टी को पलट लिया, मिट्टी को तैयार कर लिया, उसके लिए कृषिगत औजारों की आवश्यकता पड़ रही थी हमें। औजारों की सहायता से मिट्टी को पलट लिया हमने, मिट्टी को तैयार कर लिया। फिर मिट्टी में हमने बुआई कर दी ट्रैक्टर की सहायता से, हल की सहायता से हमने वो
बीज डालकर, उत्तम किस्म के बीज डालकर हमने बुआई कर ली है। अब हमारा पौधा ऊपर आ गया, थोड़ा पौधा बढ़ गया है। पौधा बढ़ने के लिए, अब पौधा बढ़ रहा है तो पौधा वृद्धि कम कर पा रहा है, उसके लिए हमें इसके अंदर खाद और उर्वरक देना होगा। खाद की आवश्यकता होगी। खाद हमारे पास गोबर की खाद भी होती है। गोबर को एक जगह डालकर उसकी खाद, कंपोस्ट गड्ढे में डालकर उसकी खाद तैयार की जाती है। और आजकल उर्वरक भी आते हैं, जैसे DAP, यूरिया वगैरह, जैसे यूरिया आ रहा है, यूरिया, DAP, ये खाद है हमारे पास, जो हमारे जो है ना, इसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं, हमारे पेड़ को जल्दी से वृद्धि देते हैं, पेड़ को पोषण प्रदान करते हैं। तो ये हमारा खाद देंगे। उसके बाद खाद देने के बाद हम सिंचाई करेंगे। सिंचाई के लिए आजकल हमारे पास नल है, नलकूप है, नलकूप, तालाब, कोई हमारी बोरिंग वगैरह है हमारे पास, वर्षा जल है। तो ये हमारे पास सिंचाई की जाएगी। टाइम समय पर उसकी सिंचाई की जाएगी। जैसे गेहूं की 3 बार सिंचाई होती है, तो अलग अलग सिंचाई की आवश्यकता के लिए हम सिंचाई करेंगे, उसमें पानी देंगे समय पर। उसके बाद पौधा हमारा और वृद्धि करेगा, पौधा बढ़ जाएगा, उसके अंदर कुछ खरपतवार उत्पन्न हो जाएंगे। अर्थात पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पदार्थ, पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, जो पौधे की वृद्धि में अवरोध या रुकावट उत्पन्न करते हैं। यानी पौधा बढ़ रहा है, उसके आधे भोजन को वो ले लेते हैं, तो भोजन बढ़ जाता है, फलस्वरूप पौधे की वृद्धि नहीं होती है, पौधे की वृद्धि रुक जाती है। उसके लिए हमें खरपतवार को नष्ट करना होता है, खरपतवार से उसकी सुरक्षा करनी होती है। उसकी सहायता से हम निंदाण वगैरह करते हैं, निंदाण करते हैं। उसकी सहायता से हम निंदाण के लिए हमारे पास कृषिगत औजार होता है बहुत बड़ा, यूं हमारे पास उसके अंदर लकड़ी लगी रहती है, तो हमारे पास यहाँ पर एक पत्ती लगी रहती है उसके अंदर यूं। इसकी सहायता से हम उसको मतलब निदान करते हैं, निदान करके खरपतवार की सुरक्षा करते हैं, खरपतवार नष्ट करते हैं, ताकि उसका जो पूरा भोजन, उसका जो पूरा भोजन है वो पेड़ को मिल सके। खरपतवार को से निदान करेंगे, खरपतवार से सुरक्षा करेंगे उसकी। उसके बाद हमारे पास फसल पककर तैयार हो जाएगी। फसल की कटाई के लिए हमारे पास देखो दांतली है, कुछ मशीनें भी आजकल हो गई हैं, मशीनें। तो पहले के जो व्यक्ति थे वो दांतली की सहायता से कटाई करते थे, कटाई करके उसको इकट्ठा करते थे, फिर हम कटाई करके इकट्ठा करके वो मशीनों में डालते थे, मशीनों में डाल करके उससे गेहूं वगैरह हमारा अलग अलग भंडारण, गेहूं वगैरह हमारा उसको अलग अलग भर लेते थे, उसका ढेर लगा लेते थे। आजकल क्या है, हमारे लेटेस्ट जो है वैज्ञानिक पद्धति जो बढ़ रही है, उसमें मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें आ रही है और मजदूर की आवश्यकता नहीं है, मशीनें लगा के मशीनों से कटाई की जाती है, कम समय में अधिक कटाई हो जाती है। कटाई करके मशीनों की सहायता से हमारा जो है, जो गेहूं वगैरह है, हमारा जो फसल है, उसे हम निकाल लेते हैं। उसके बाद फसल निकालने के बाद फसल को भंडारण करने के लिए फसल को एक जगह इकट्ठा करके एक जगह रखना होता है, और उसके लिए हम फसल को व्यवस्थित रूप से, हमें बड़े बड़े भंडार, शीतलक वगैरह बड़े भंडार होते हैं हमारे, उसमें फसल को रख लेते हैं। इस प्रकार फसल की सुरक्षा करते हैं। और फसल को चूहों से, कीड़ों से बचाने के लिए, हमारे जो गेहूं वगैरह बचाने के लिए हम कीटनाशक पदार्थ वगैरह उसमें डालते हैं, दवा वगैरह डालते हैं, ताकि उसमें कोई ऐसा कीट न लगे, जिससे हमारे जो फसल को, हमने जो गेहूं उत्पन्न किया है, हमने जो फसल ली है, उसमें हमें हानि नहीं पहुंचे। तो देखिए विद्यार्थियों, आज हमने फसल की पद्धतियों के बारे में अध्ययन किया है। पहले मैंने आपको उसके बारे में मिट्टी को पलटना बताया था, उसके बाद में पलटने के लिए कृषिगत औजार की आवश्यकता पड़ी थी, उसके बाद में हमने आपको बुआई करवा दी, बुआई के बाद में हमारे खाद और उसके अंदर उर्वरक देना है, उसके बाद हम सिंचाई करेंगे, उसके बाद सिंचाई के बाद खरपतवार को नष्ट करेंगे, अवांछनीय जो हमारे पौधे उग जाते हैं उन्हें नष्ट कर देते हैं, उन्हें उसको हमें हटाना होता है, उसके लिए निंदाण की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हम कटाई करते हैं, कटाई के लिए दांतली की आवश्यकता होती है, और विभिन्न प्रकार की मशीनें आजकल उपलब्ध हैं, उसकी सहायता से हमारी कटाई हो रही है। कटाई होने के बाद हम उसको भंडारण करते हैं, एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, आपके सामने ये छोटा सा वीडियो आज लेके आया था, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। आप वीडियो को देखें, अपनी जो बुक है, किताब को सामने रखें, पेंसिल की सहायता से अंडरलाइन करें, अंडरलाइन करते हुए प्रश्न बनाएं और उनके उत्तर दें, और उनको अच्छे से कॉपी में मेंटेन करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।